जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। जितने भी मेरे प्यारे साथी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज का सेशन साथी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के पेपर में हम जितना भी क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं ये आपका एग्जाम में एक बार नहीं या बार एग्जाम में आपसे पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को जल्दी से लाइक करके अपने सभी साथियों के पास शेयर कर देंगे जो रेलवे एग्जाम की तैयारी करें, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4, CaCO2, CaO या फिर CaCO3। देखिए सभी लोग अपना आंसर कमेंट में लिखते रहेंगे, इससे आप अपना रैंक चेक कर पाएंगे कि आपने 20 में से कितने प्रश्न का सही जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथी? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए CaSO4 का क्या होता है, सब कुछ हम यहाँ पे नीचे डिस्कस कर लेंगे। देखिए CaSO4 इज कैल्शियम सल्फेट, CaCO2 इज कैल्शियम कोबाल्ट एंड CaO इज कैल्शियम ऑक्साइड। एक एक पॉइंट को आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे और नोट करते हुए चलेंगे। जितना भी पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन के आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, भारत का संविधान नागरिकों को किसके जरिए आर्थिक न्याय का भरोसा दिलाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का संविधान नागरिकों को किसके जरिए आर्थिक न्याय और भरोसा दिलाता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये आपका देखिए किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो याद रखेंगे आपसे क्वेश्चन बन के आया है भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक में लिखा गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? विधानमंडल, न्यायपालिका, कार्यकारी या फिर राष्ट्रपति। ये संविधान की व्याख्या कौन करता है साथी? न्यायपालिका करता है। और न्यायपालिका में कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायपालिका। कौन सा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, नाटक, इतिहास या फिर नृत्य। देखिए जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं आपका एग्जाम में बार यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है साथ ही। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। आपसे क्वेश्चन बन के आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सीसा जो कि लीड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? गलेना, मैग्नेटाइट, पाइरोलूसाइट या फिर साइडेराइट। देखिए सीसा यानी कि लीड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? गलेना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता, गर्मी, तापमान या फिर ऊर्जा। देखिए क्यूरी की बात कर रहे हैं, क्यूरी किसका इकाई है? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेडियोधर्मिता का इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? इन्वार्तेज, जीमेज, माल्टेज या फिर डायस्टेज। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है उसको क्या बोलते हैं? जीमेज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, यूरो निम्न में से किस देश की मुद्रा नहीं है? देखिए यूरो की बात कर रहे हैं, देखिए ये पुर्तगाल की भी मुद्रा है, जर्मनी की भी मुद्रा है, फ्रांस का भी मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यूरो आपका स्विट्जरलैंड का मुद्रा नहीं है। स्विट्जरलैंड की बात करें, यहाँ का मुद्रा कौन सा है साथी? स्विस फ्रैंक है। कौन सा है? स्विस फ्रैंक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर बोला जाए, शॉर्ट में अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा? CHF होता है। क्या होता है? CHF होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बैगा, मुड़िया, दडाड़ी माड़ी या फिर कोरकू।
देखिए गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? यह ददाड़ी माड़िया से जनजाति से संबंधित है, जो कि छत्तीसगढ़ का राज्य में पड़ता है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के राज्य में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हैजा के रोगाणु का पता किसने लगाया? रॉबर्ट कोच, रेने लेनक, ड्रेसर या फिर हेंसेन? देखिए हैजा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसका पता किसने लगाया था? रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और कब इसका पता लगाया था, इसकी खोज कब की थी? तो सन 1883 में। कब? 1883 में। क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? वर्नाहर योन ब्राउन, एडवर्ड टेलर, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर या फिर सैमुअल कोहेन? ऐसा नाम हमको याद करना पड़ता है जो हम शायद जीवन में पहली बार पढ़ते हैं। देखिए हाइड्रोजन बम की बात करें, किसने विकसित किया है? एडवर्ड टेलर ने, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और हाइड्रोजन बम का खोज कब किया गया था? कब किया गया था? देखिए डेट भी आप लोग याद रखेंगे, आपसे पूछा जाता है। 1 नवंबर 1952 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, 1 नवंबर 1952 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, डोंट लाफ वी आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने किया है? KPS गिल, बिशन लाल वोहरा, शांति स्वरूप या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए डोंट लाफ वी आर पुलिस बिशन लाल वोहरा द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सभी साथी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे और जितने भी बच्चे सेशन पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे डेली ऐसे सेशन के लिए। निम्न में से किसके कारण मलेरिया होता है? कीट, प्रोटोजोआ, जीवाणु या फिर वायरस? देखिए जितना भी प्रश्न हम यहाँ पे देख रहे हैं आपका एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग हल्के मत लीजिएगा, ठीक है ना। निम्न में से किसके कारण मलेरिया होता है? तो प्रोटोजोआ के, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए, साथ ही अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप PDF वहाँ पे फ्री में पा जाएंगे। डेली आपको क्लास होने के बाद PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा अंग पानी, वसा और विभिन्न कैटाबोलिक कचरे को बाहर निकालता है? देखिए क्लास 6, 7, 8, 9 में बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया गया होगा। किडनी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? प्रकाश का कौन सा रंग जब एक प्रिज्म के माध्यम से गुजरता है? क्लास 9 का क्वेश्चन है ये। तो सबसे ज़्यादा विचलन दिखाता है, यानी कि कौन सा रंग जब एक प्रिज्म के माध्यम से गुजरता है तो सबसे ज़्यादा विचलन दिखता है? कौन सा रंग? वॉयलेट है ना, ऑप्शन नंबर बी बैंगनी। बहुत ही भर भर के हमारे शिक्षकों ने क्लास 9th में हमको मार मार के पढ़ाया है, तो आपको याद होना चाहिए वॉयलेट बैंगनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। देखिए एक उत्तर तो हमको ऐसे ही मिल गया कि मैंगनीज के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। तो प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो रूसी संघ है। कौन सा? मैंगनीज का उत्पादन में भारत दूसरा स्थान पे है और प्रथम में रूसी संघ है। क्वेश्चन नंबर 7, वह गैस जो आमतौर पर कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है कौन सा है? हाइड्रोजन, हवा, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन? कोयला खदानों में विस्फोट होने वाला गैस कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मीथेन होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला आपसे एक क्वेश्चन बन के आएगा, CH4 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो CO और हाइड्रोजन की बात करें तो H2। क्वेश्चन नंबर 8, कोहरे में एक असरदार उत्तेजन पदार्थ जो आंखों को नुकसान करता है। देखिए जब कोहरे का टाइम होता है तो उसमें एक ऐसा गैस होता है जो हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। वो कौन सा गैस है साथी? वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? SO2 होता है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आने वाला है। इससे रिलेटेड एक एक की पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। आपका क्वेश्चन बन के बहुत बार पूछा गया है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हर्ष? चलिए सभी लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ गया है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे साथी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में मेगास्थनीज भारत में आया था। इससे रिलेटेड की पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या बन के आया हुआ है। चलिए हम यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि मेगास्थनीज कौन था।
मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यह मेगास्थनीज कौन था, तो याद रखेंगे यूनानी इतिहासकार था, राजनयिक और खोजकर्ता भी था। वह यूनानी शासक सेल्यूकस प्रथम निकेटर का राजदूत था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, ध्यान रखेंगे, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें उसने भारत के समाज, संस्कृति, भूगोल और राजनीति का वर्णन किया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके आगे देखेंगे सेल्यूकस और चंद्रगुप्त। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच 305 ईसा पूर्व में एक संधि हुई थी, जिसके बाद मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में भारत में भेजा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील, संथाल, गोंड या फिर थारस? और सभी लोग बताएंगे आपने 20 में से कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है। सभी लोग कमेंट में लिख के ईमानदारी से एकदम बताएंगे सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भील जनजाति सबसे बड़ी है। और उसके बाद जनजाति जो आती है वो कौन सी है? दूसरे नंबर पर गोंड जनजाति है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। मिलते साथी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।